राधे कृष्ण दोस्तों, आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे कि आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में किसी भी शुभ और मांगलिक कार्य के लिए सबसे पहले गणेश जी की प्रार्थना की जाती है, गणेश जी की पूजा करी जाती है, क्योंकि उनको कहा जाता है विघ्नहर्ता। तो आइए हम जान लेते हैं कि बहुत ही आसान पूजा विधि गणेश चतुर्थी व्रत के लिए। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे आसान पूजा विधि क्या है, सरल, जो आप आसानी से कर सकते हैं कम साधनों में, तो उस विधि को जान लेते हैं। तो गणेश चतुर्थी का मुहूर्त क्या है? गणेश चतुर्थी तिथि आज 6 सितंबर को दोपहर 3:01 से शुरू हो गई है और ये कल 7 सितंबर को शाम को 5:37 तक रहेगी। तो इसीलिए गणेश चतुर्थी तिथि कल है, शनिवार 7 सितंबर को, क्योंकि हमारे यहाँ उदया तिथि की तिथि मानी जाती है, और गणेश विसर्जन की तिथि है 17 सितंबर 2024। ये 10 दिन का उत्सव होता है और हम लोग 10 दिन तक भगवान गणेश की पूजा आराधना करते हैं, उनका आवाहन करके। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। बोले श्री गणेश भगवान की जय। आइए जान लेते हैं पूजा सामग्री क्या क्या चाहिए हमको। इसके लिए हमें चाहिए गणेश जी की पूजा के लिए सरल विधि के लिए लाल पीला वस्त्र, चौकी पे बिछाने के लिए लकड़ी की चौकी, कलश, आम के पत्ते, गणेश भगवान जी के लिए वस्त्र, और अगर आपके पास वस्त्र नहीं है तो आप कलावा भी चढ़ा सकते हैं, कलावा को वस्त्र ही माना जाता है। घी, दीपक के लिए शमी पत्ते, गंगा जल, पंचामृत, सुपारी, जनेऊ, लड्डू या मोदक, जो भी आप बना पाएँ, या कुछ ना हो तो आप किशमिश भी रख सकते हैं। चंदन, पीले अक्षत, गणेश जी को पीले अक्षत ही चढ़ते हैं और शिव जी को सफ़ेद अक्षत चढ़ते हैं। धूप, फल, फूल और दूर्वा। दूर्वा गणेश भगवान को बहुत प्रिय है। अब देखिए, मंत्र तो बहुत सारे हैं, मैं आपको कुछ आसान मंत्र बता रही हूँ गणेश जी के। पहला मंत्र है वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। और दूसरा मंत्र है एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। आप पूजा सामग्री आपने ले ली। सबसे पहले आपको क्या करना है, सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी सुबह उठ के घर और मंदिर की सफाई करें। स्नान करने के बाद साफ वस्त्र पहनिएगा और अपनी सारी पूजन सामग्री लेकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके शुद्ध आसन पर बैठ जाइएगा। और गणेश जी की स्थापना के लिए आप अपने घर की पूर्व दिशा, उत्तर दिशा या ईशान कोण, ईशान मतलब पूर्व या उत्तर का जो कोना होता है, वहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा या मूर्ति जो भी आपके पास है रख सकते हैं। अगर मूर्ति या प्रतिमा भी नहीं है, उनकी फ़ोटो, तो आप एक सुपारी पर कलावा बांध के वो भी रख सकते हैं, गेहूं या ज्वार के ऊपर, उनको भी आप मान सकते हैं, भगवान जी का रूप मान के आप पूजा कर सकते हैं। और उनकी दक्षिण पूर्व दिशा में एक दीपक जलाएं। गणेश जी की मूर्ति को किसी चौकी के ऊपर आपको लाल वस्त्र, लाल, पीला या हरा कोई भी वस्त्र बिछाकर आप स्थापित कर दीजिएगा। गणेश भगवान जी की जो भी मूर्ति, प्रतिमाएं, जो भी चीज़ है, उसके आप पूर्व दिशा में कलश रखेंगे। कलश बनाने के लिए आपको उसमें जल, गंगा जल, सिक्का, अक्षत, आम के पत्ते लगाकर आपको एक कलश तैयार करना है, उसके ऊपर नारियल रखना है। गणेश जी की प्रतिमा, जो भी मूर्ति है, फोटो है, जो भी, उसके आप दाएं और बाएं तरफ रिद्धि सिद्धि को स्थापित करें, अगर आपके पास हो। अगर नहीं है तो आप एक एक सुपारी कोन का रूप मानकर रख सकते हैं। अपने ऊपर जल छिड़कते हुए ओम पुंडरीकाक्षाय नमः मंत्र का जाप करें। भगवान गणेश को प्रणाम करें और 3 बार आचमन कर माथे पर तिलक लगाएं। जब मूर्ति स्थापित हो जाए उसके बाद आप उनको पंचामृत से स्नान कराएं। अब स्नान कराने के बाद सबसे पहले क्या चाहिए होता है हमें? वस्त्र। तो आप गणेश जी को भी वस्त्र, और अगर वस्त्र नहीं है तो वस्त्र की जगह पे कलावा अर्पित करें और उसके बाद उन्हें जनेऊ चढ़ाएं, फिर चंदन लगाएं भगवान जी को। दूर्वा, उनकी प्रिय धूप घास, आप उनको दूर्वा अर्पित करें। अक्षत, धूप, दीप, शमी पत्र, पीले पुष्प या जो भी पुष्प उन और फल चढ़ाइए।
पूजा आरंभ करिए आसान मंत्रों से। आपको नहीं मंत्र आते हैं, आप अपने मन में बस हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए और अंत में गणेश जी की आरती करिए और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आशीर्वाद मांगिए। आप ये सरल विधि अपनाकर पूजन गणेश भगवान का कर सकते हैं। आराम से पूजन करिए, गणेश भगवान जी आपके सुनेंगे। बोलिए गणेश देव भगवान की जय। थैंक यू।